अपनी राह बनाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक कामयाब महिला, कामयाब बेगम अगर बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन आरिफ। उनका तारुफ करवाऊंगी, पर उससे पहले ये कि जो हम बात करते हैं बेगमों की महफिल की, वो कहीं ख़ास होती है, और ख़ास तब और हो जाती है जब उसमें बेगम जुड़ी होती है। तो हमारे साथ बेगम डॉक्टर शाहीन आरिफ जुड़ी हैं। बहुत इस्तकबाल करती हूँ डॉक्टर शाहीन आरिफ का। तो जिस तरह हम बेगमों की बात करते हैं और आप बेगम ऑफ भोपाल से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं, तो सवाल हमारा पहला यही रहेगा कि बेगम और भोपाल तो आप हैं, पर जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है या जो जिस खानदान से आप ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर शाहीन आरिफ, हस्बैंड मेरे डॉक्टर आरिफ मुमताज़। मैं डॉक्टर के गौर की बेटी हूँ। मेरे फादर यहाँ जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसपोर्टेबल जॉब्स होती थी, तो हम लोग भोपाल 68 में आ गए थे। तब से अब तक मैंने इस भोपाल को बढ़ते और आगे बढ़ते डेवलपमेंट सब देखा है। मेरी पढ़ाई यहीं भोपाल में पूरी हुई। उसके बाद मेरी शादी यहाँ एक अच्छी कल्चर्ड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली में हुई। मोहम्मद मुमताज़ और मिसेस रफ़ीक़ा मुमताज़ मेरे लॉज हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फर्स्ट बैच में इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी में बीए करा। वो दोनों हमें उस टाइम की बातें बताते हैं जब भोपाल में परी बाज़ार हुआ करता था, क्योंकि हम सब बेगम्स मिलके ये परी बाज़ार और आगे की पुरानी जो हमारे ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सभी बेगम्स मिलके। तो मैंने वो सब चीज़ें उनसे सुनी हुई हैं, तो अच्छा लगता है कि वो पुरानी चीज़ें हम आगे बढ़ाएं, उसको हम ज़िंदा रखें उन चीज़ों को। जैसा कि आपने जिक्र किया अपनी मदर इन लॉ की, आपने बताया कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट बैच में इंजीनियरिंग का किया था, और आपने भोपाल की जो परी बाज़ार की बात कही कि उसकी कहानियाँ आपने उनसे सुनी। तो आज का जो परी बाज़ार है, चूँकि आप देख रही हैं पिछले 3 सालों से परी बाज़ार जिस तरह सज रहा है और जिस तरह की कोशिशें यहाँ की विरासत को बढ़ावा देने के लिए की जा रही, उसमें क्या लगता है कि उस वक्त के परी बाज़ार और आज के परी बाज़ार में क्या कुछ खास है? देखिए, पहले का ये था कि लेडीज़ बिल्कुल नहीं निकलती थी। उस हिसाब से उस टाइम पे लेडीज़ को इतना बढ़ावा देना बहुत बड़ी बात थी। अब तो हमारे यहाँ लेडीज़ काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, सभी सेल्फ सफिशिएंट हैं, कुछ ना कुछ करती हैं, तो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। उस टाइम पर्दा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था, तो वो सिर्फ लेडीज़ के लिए होता था। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो सभी के लिए ये बढ़ रहा है कि सभी मिलके आगे बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम डॉक्टर शाहीन आरिफ के बारे में बात कर रहे हैं, एक कामयाब महिला, उनकी बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कामयाबी रही आपकी, और आज जब आप एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा वो किस तरह मुमकिन हुआ, और एक कामयाब माँ, एक कामयाब बहू, जैसा कि आपने जिक्र भी किया अभी अपने इलाज में, कामयाब बहू रही, कामयाब माँ रही, कामयाब बीवी, तो ये सब चीज़ें कैसे, कामयाबी की जो सीढ़ियाँ आप चढ़ती रही, तो किस तरह मुमकिन है? ऐसा है कि मैं पहले भी, शादी से पहले भी मेरे जो फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली, आगे बढ़ने वाले लोग, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया। मेरी पढ़ाई होने के बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई आगे मैं पूरी करती रही। मैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यूनियन में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रही। मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टॉप करने में गोल्ड मेडल मिला, जो भोपाल की बेगम साजिदा बेगम ने मुझे एक बड़े फंक्शन में दिया। मैं अभी भी यहाँ एक कॉलेज है, नूतन कॉलेज, उसमें यूनियन में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रही। शूटिंग कंपटीशन में भी मुझे गोल्ड मेडल मिले। पढ़ाई पूरी करने के बाद, ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद भी मुझे ये था कि हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो फैमिली को लेके चलना मुश्किल होता है अगर दोनों जॉब में अलग अलग रहें। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगी। तो मैंने 95 में एक हॉस्पिटल खोला, कोहे फिज़ा हॉस्पिटल, जो मैं अभी भी रन कर रही हूँ। और बाकी सोशल वर्क में भी रहती हूँ, जो यतीम खाना बोलते हैं बच्चों का है, MHK है। हमारा एक ट्रस्ट चलता है, अलाउद्दीन ट्रस्ट करके, उसमें हम बच्चों को पढ़ाई के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं।
तो सोशल वर्क भी करती रहती हूँ, पुअर पेशेंट्स को हेल्प करना, ये सब मैं करती हूँ। इसमें मुझे फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का, सबका सपोर्ट होता है। बिल्कुल, आप जिस तरह बता रही हैं कि फैमिली और बच्चों का आपको सपोर्ट रहा, तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिला आपकी फैमिली से? और बच्चे की अगर बात कर रहे हैं तो कितने बच्चे हैं आपके और अभी किस मुकाम पर हैं? मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर है, अमेरिका में है, रेडियो डायग्नोसिस में किया है, हिना आरिफ। उसके बाद मेरी ट्विंस डॉटर्स हैं, एक शीबा, एक शाजी नाम है, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दोनों ने बीई किया है, उसके बाद एमबीए किया, और दोनों जो है अपनी जॉब में है, एक दिल्ली में है, एक दुबई में है। बेटा है मेरा सबसे छोटा, इमरान आरिफ नाम है, वो एमई से उसने बीई करा, फिर एमबीए किया है, और वो अपना बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन में है, बिजनेस करता है हमारे साथ। हस्बैंड मेरे डॉक्टर आरिफ मुमताज़ गवर्नमेंट जॉब में 30 इयर्स उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है। बिल्कुल, मेरा सवाल यही होने वाला था कि हमने सबके मुतालिक बात की और शौहर की बात की, क्योंकि फैमिली में जब तक शौहर का सपोर्ट नहीं हो तो महिला का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं नामुमकिन होता है। तो जाहिर है आपके शौहर का सपोर्ट काफ़ी रहा। तो शौहर के सपोर्ट के साथ साथ आपको क्या लगता है किन परेशानियों का भी सामना जाहिर सी बातें करना पड़ता रहा होगा? जब बच्चे हैं, फैमिली है, उनको देखना है, साथ में आपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करी, सब चीज़ें करती रही, किन्हीं तरह की मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। तो किस तरह का सपोर्ट मिला आपके शौहर का? देखिए, ऐसे तो हर लेडी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ज़िंदगी के हर दौर में। शादी के बाद की कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे हैं उसकी कुछ और है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो है। तो थोड़ा तो एक लेडी को खुद अंदर से भी करने की हिम्मत होना चाहिए आगे बढ़ने की, कि मुझे ये करना है। उसके साथ फिर फैमिली का सपोर्ट मिलता है। आजकल बच्चों का ये होता है कि भाई जॉइंट फैमिली में नहीं है, लेकिन जॉइंट फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। मैं इन लॉज के साथ रही, ग्रैंड मदर भी थी, तो मेरे साथ क्योंकि लड़कियों का साथ था तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तभी मैं अपना टाइम हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा दे पाती थी। और हस्बैंड का सपोर्ट तो था ही, तभी उन्होंने मुझे शादी के बाद भी आगे मैंने पढ़ाई पूरी करी और इतना बड़ा हॉस्पिटल रन करा। मुबारकबाद देती हूँ आपको कि इतना सारा चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। आज की महफिल आपके नाम थी, तो क्या कुछ आज की महफिल में हुआ? और जिस तरह सारी बेगमात बोले भोपाल की जो जुड़ी, तो उन्होंने किस तरह इंजॉय किया आज की महफिल? आज की महफिल बहुत अच्छी थी। सभी हमारी प्यारी बेगमें जो है इकट्ठी थी, बेगमात सब एक से एक अपने रंग बिरंगे लिबास में आई हुई थी और एक से एक खूबसूरत लग रही थी और सबने खूब एंजॉय किया। इस तरह की जो महफिल सजती है उसका क्रेडिट अगर बोले श्रेय तो किसको जाता है? क्या लगता है आपको कि कोई ख़ास इंसान ऐसा है या सभी बेगमात मिलकर इस तरह की महफिलों को सजोती है? नहीं, सभी बेगमों का अपना इनपुट होता है। जब भी सब अपने घरों से टाइम निकाल के और एकजुट होकर इकट्ठी होती हैं और एंजॉय करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम बेगम सौ भोपाल की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक इसका जो मकसद है बेगम सौ भोपाल का, तो यहाँ की विरासत जो है उसको भी बढ़ावा देना है। जैसा कि हम परी बाजार की भी अभी बात की हमने कि वहाँ का जो यहाँ की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उनको बढ़ाने के लिए इस तरह की हर साल परी बाजार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह संजोया जाए यहाँ की जो विरासत है भोपाल की, और किस तरह और आगे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे तो हमारी जो बेगम्स हैं वो हर फील्ड में मेहनत कर रही हैं, सिर्फ परी बाजार से नहीं, वैसे भी काफ़ी सोशल वर्क करती हैं, सब फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन और इसको बढ़ाने के लिए बस ये है कि और लेडीज़ को जो पुअर हैं या जो खुद कुछ करना चाहती हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए, तो ये बढ़ता जाए। भोपाल में आप रहती हैं, आपने बताया 55 सालों से आपने भोपाल के उतार चढ़ाव, उसके डेवलपमेंट को देखा है, तो किस तरह का बदलाव इतने सालों में रहा भोपाल का, और आगे क्या लगता है आपको किस तरह का बदलाव होना चाहिए? पहले मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई या बाहर निकलना या लेडीज़ में कम था, क्योंकि जाहिर है यहाँ बेगमों का वो था लेडीज़ का, लेकिन काफ़ी पर्दा सिस्टम था, लेडीज़ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती थी। अब धीरे धीरे लेडीज़ काफ़ी आगे बढ़ रही हैं,
नई जो लड़कियां हैं वो सभी मेहनत कर रही हैं, तो काफ़ी बदलाव आया है पहले से अब तक। डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है भोपाल में, काफ़ी एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ गया है, सभी तरफ डेवलपमेंट हुआ है, भोपाल काफ़ी चेंज हो गया है। आपने बताया कि सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव आप रही हैं, तो किस तरह का सहयोग आपका समाज को रहता है? और बच्चियों की अगर हम बात करें जो कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं, कहीं अच्छी उनको माहौल नहीं मिल पाता या अच्छी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहती हैं, तो किस तरह का सपोर्ट आपको लगता है कि होना चाहिए? बच्चियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? मेरा सोचना ये है, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल वर्क किया है, एक यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है मुशीर हुसैन खान इंस्टीट्यूट करके, तो लड़कियों को पढ़ाई तो है ही, उसके साथ कुछ उनको ऐसा चीज़ सिखा देना चाहिए कि वो अपनी फैमिली आगे चला पाएँ, और इजी वर्क उनको सिखाना चाहिए। एक बच्चियों का यहाँ वो भी चलता है यतीम खाना, वहाँ भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पर उसके साथ उनको जो आजकल की स्ट्रीम लाइन में ज़रूरी है वो चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। किसी तरह का कोई मैसेज का संदेश देना चाहेंगे हमारी जो बेगम्स है उनको, और या आम महिला जो है आगे बढ़ना चाहती, कहीं ना कहीं उनमें कहीं किसी तरह का कोई अंकुश, कोई रुकावट है? ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि आज के माहौल में किसी भी बेगम या किसी भी लेडी पे कोई रुकावट या कोई बंदिश है, लेकिन अगर है तो वो अपनी चीज़ें पूरी करती हुई आगे बढ़े, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ऐसा मेरा सोचना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज डॉक्टर शाहीन आरिफ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह वो बेगम्स ऑफ भोपाल को आगे महिलाएं ले जा रही हैं। यहाँ की बेगमात जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं, और बच्चियाँ जो जिनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छे तौर पर होनी चाहिए ताकि वो समाज में अपना एक अलग मुकाम उठा पाए। तो आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र से